अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम टोपोलॉजी के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं को काउंटेबल, को फाइनाइट, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और सबसे ऊपर हेडिंग लगा लें फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, ठीक है, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। इसके दूसरे नाम जो है, इसको को काउंटेबल टोपोलॉजी भी कहते हैं, इसको को फाइनाइट टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑथेंटिक या बुक्स में जो सबसे ज्यादा नेम यूज होता है वो है फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, अब जिस तरह कहते हैं ना कि नाम ही काफी है, बिल्कुल इसी तरह इस टोपोलॉजी का नाम काफी है, यानी कि नाम से जाहिर है फाइनाइट कंप्लीमेंट। ऐसे सेट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा वो इस टोपोलॉजी में पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फर्ज किया है कि हमारे पास एक सेट x है। ठीक है, एक सेट x है और ये 3 पॉइंट सेट है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक a है, एक b है और एक c है। ठीक है, अगर मैं इस सेट x के सबसेट की बात करूं तो कितने सबसेट होंगे? तो वही जो कि आप छठी क्लास में पढ़ के आए, तहती सेट, सबसेट, 8वीं में पढ़ के आए, 9th में पढ़ के आए, 10th में पढ़ के आए, कितने 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 सबसेट इसके बनेंगे। कौन कौन से सबसेट आएंगे? तो मैं यहाँ पे सबसेट्स की कलेक्शन लिख देता हूँ, सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स ऑफ x के सबसेट हमारे पास आएंगे, एक हमारे पास आ जाएगा खाली सेट, एक आ जाएगा हमारे पास a, एक b, एक आ जाएगा c और फिर हमारे पास आएगा ab, फिर आ जाएगा हमारे पास ac, फिर हमारे पास आ जाएगा bc और एट द एंड हमारे पास x पूरा आ जाएगा abc। ठीक है, अब इन सबसेट्स को यूज करते हुए हम कोई कलेक्शन बनाते हैं, यानी कि इनकी कलेक्शन उठा के यहाँ पे रख देंगे और ये जो हमारे पास सेट बनता है ना, इसको हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी का नाम देते हैं। टोपोलॉजी उस वक्त बनती है जब हमारे पास 3 कंडीशंस फुलफिल हो। नंबर 1 पे हमारे पास आती है कि फाई और एक्स मौजूद होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आती है फाइनाइट इंटरसेक्शन होने चाहिए। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो भी ओपन होना चाहिए। फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर हम लें तो वो भी हमारे पास इस टोपोलॉजी में से आना चाहिए, टार में से। और तीसरी कंडीशन होती है कि अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियंस लें तो वो भी हमारे पास इसी टार में से आने चाहिए। ठीक है, अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जिसमें वो सबसेट आया करेंगे कि जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक है, यहाँ पे ना एग्जांपल समझते आएगा। पहले मैं इसको ना सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे। मैं कहूँगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी जो है, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी जो है, इसको मैं सेट की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। देखिएगा, इसमें बाय डेफिनेशन एक ये आएगा फाई। ठीक है, और इस x के सबसेट वो वाले आएंगे, यहाँ पे इस s सेट के वो सबसेट्स आएंगे सबसेट्स ऑफ x whose complement are finite, whose complement is finite या are finite, जिनका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होगा। ठीक है, अब ये इतने बड़े फिक्रे को ना मैं मैथ की लैंग्वेज में लेके आने लगा हूँ। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में मैं कैसे लेके आऊँगा? मैं कहूँगा एक फाई आएगा और मैं सबसेट्स को ए का नाम दे देता हूँ, यानी कि ये भी ए, यानी कि मैं सबसेट्स को एक ए का नाम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक्स सेट के सबसेट आएंगे ए वाले और वो ए आएगा यहाँ पे, वो ए यहाँ पे आएंगे कि जिनका अगर मैं कंप्लीमेंट लूँ तो वो एक फाइनाइट सेट आए। ठीक है, कंप्लीमेंट लूँ तो फाइनाइट सेट आए। ठीक है, फर्ज किया है कि अगर मुझे ये वाला सेट दिया गया है x, ठीक है, अगर मुझे ये वाला सेट दिया गया है तो इसकी मैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी फाइंड करना चाहता हूँ।
ठीक है, यहाँ से समझ आएगी अच्छे तरीके से। ये मेरे पास एक सेट दिया गया है, अब इसके रिलेटेड मैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी को ना आर FC का नाम देने लगा हूँ। ठीक है, अब देखें इसमें वो वाले सबसेट आएंगे, 8 सबसेट है ना, इसमें x के वो वाले सबसेट आएंगे कि जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक है, यानी कि देखें x के वो सबसेट आएंगे, सबसेट ऑफ x के वो सबसेट आएंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है, फाई का कंप्लीमेंट अगर मैं लूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो फाई के कंप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं रफ फॉर्मूले में साथ साथ सोल्व कर जाता हूँ। फाई का कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, कंप्लीमेंट यानी कि x के वो एलिमेंट जो कि फाई में ना हो, तो ये पूरा x ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फाई का कंप्लीमेंट क्या आ गया x, और x किसके बराबर है, ABC के बराबर है। ये एक फाइनाइट सेट है, यानी कि फाई का कंप्लीमेंट एक फाइनाइट सेट आ गया, फाई का कंप्लीमेंट एक फाइनाइट सेट आ गया, हेंस हमारे पास इसमें फाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फाई जो है x का सबसेट है, सबसेट ऑफ x, फाई हमारे पास x का सबसेट है और इसका कंप्लीमेंट भी एक फाइनाइट आ रहा है, तो फाई हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में वो सबसेट होते हैं जिनका कंप्लीमेंट है फाइनाइट होता है। ये सबसेट हो गया। इस सबसेट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लूंगा तो इसके कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, x माइनस ये, x का मतलब क्या है, a माइनस ABC। ठीक है, और ये आ जाएगा a, और इसके वो एलिमेंट जो कि इसमें नहीं है तो a काटा गया, बाकी रह गया BC, तो इसका कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास, a का कंप्लीमेंट आ गया BC, a का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट आ रहा है, इसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट आ रहा है, यानी कि x का ये एक ऐसा सबसेट है, x का ये एक ऐसा सबसेट है कि जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है। तो इस टोपोलॉजी में वो वाले एलिमेंट आते हैं सबसेट ऑफ x के वो सबसेट आते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है, इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं b की कंप्लीमेंट की बात करूं तो b का कंप्लीमेंट आ जाएगा a और c। ठीक है, c के कंप्लीमेंट की बात करूं तो आ जाएगा a और b। ab का कंप्लीमेंट की बात करूं तो यानी कि x के वो एलिमेंट a और b के अलावा, तो वो हमारे पास c आ जाएगा, इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा b, इसका कंप्लीमेंट अगर मैं बात करूं तो इसके कंप्लीमेंट आ जाएगा a, इसके कंप्लीमेंट की बात करूं यानी कि इसके कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, x का कंप्लीमेंट। ठीक है, इस सारे का कंप्लीमेंट, तो x का कंप्लीमेंट आएगा x माइनस x के वो एलिमेंट जो कि x में ना हो तो खाली सेट बचता है, तो इसका कंप्लीमेंट आ गया 5। ठीक है, तो देखें कि ये तमाम सबसेट ऐसे हैं, यानी कि ये तमाम सबसेट ऐसे हैं, b का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है, c का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है, इसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट, इसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट, इसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट, इसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट, तो ये सारे सबसेट ऐसे हैं कि जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये सारे सबसेट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आए, क्योंकि इनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये सारे सबसेट यहाँ पे आ गए, AC आ गया और BC आ गया और हमारे पास टोटल सेट x आ गया। ठीक है, ये क्यों आए यहाँ पे, ये सारे क्यों आए फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में, क्योंकि इन तमाम सबसेट का जो कंप्लीमेंट होगा x के रिस्पेक्ट वो फाइनाइट आएगा। ठीक हो गया। अब एक और छोटी सी मैं एग्जांपल लेता हूँ, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगी। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें ना, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में तमाम सबसेट आ गए, 8 सबसेट बने थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के 8 सबसेट आ गए। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ऐसी टोपोलॉजी कि जिसमें सारे के सारे सबसेट आ जाएं, ठीक है, उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास इस सेट के लिए हमारे पास इस सेट के लिए जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल आ गई। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल आ गई। अभी जल्दी करें, इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी बाय कॉलिन एडम्स एंड रॉबर्ट फ्रांजोसा, इसकी एक्सरसाइज सेक्शन 1.1 ओपन करें और इसका क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा शायद। ठीक है, वो जाकर देखें, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, ऐसा कौन सा एक्स है, आप वो टोपोलॉजिकल स्पेस बताए, आप वो एक्स बताए कि जिसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल आ जाए। तो हमने ये वाला एक्स एक ऐसा देखा कि इसकी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है इसकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी के इक्वल आ गई, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी के इक्वल आ गई, तो हमारा एक क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ठीक हो गया, हमारा एक क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब यहाँ पे ना एक और मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। तो
वहां से आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं रेज कर दूं और मैं देख लेता हूँ, अगर जगह है तो फिर यहाँ पे, नहीं तो फिर इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। जगह है हमारे पास, ठीक है, जगह तो बहुत है, जगह पे बहुत है। देखिए एक और मैं सेट ले लेता हूँ, फर्ज किया एक्स मैंने सेट ले लिया जिसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? इसके सबसेट हमारे पास 2⁴ कितने सबसेट आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? स्पीड से लिखता हूँ। एक आ जाएगा ये खाली सेट सिंगलटन आ जाएंगे ए बी सी डी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा ए सी, फिर आ जाएगा ए डी, आ जाएगा बी सी बी डी सी डी ए बी सी आ गया, ए बी डी ए सी डी, फिर आ जाएगा हमारे पास बी सी डी, और फिर पूरा सेट एक्स आ जाएगा जिसमें आएगा हमारे पास ए बी सी और डी। और अगर आप मिलकर देखें तो कितने बड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए। ठीक हो गया। अब ये सबसेट लिखे हैं लेकिन मैं जगह बचाने के लिए, ठीक है, जैसे ये हमारे पास सबसेट लिखे थे ना, तो लैडा सबसेट लिखे थे, टोपोलॉजी मैंने लैडा बनाई थी, तो इन्हीं सबसेट को अगर मैं एक कलेक्शन में बंद कर दूंगा, इन्हीं सबसेट को अगर मैं एक बड़ी कलेक्शन में बंद कर दूंगा, तो ये जो मेरे पास टोपोलॉजी बनेगी ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी आ गई हमारे पास। अब इस सेट के लिए मैं कोफिनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करवाने लगा हूँ। ठीक है, एक्स पे मैं कोफिनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करवाने लगा हूँ। ठीक है, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें वो वाले सबसेट आएंगे, इसमें वो वाले सबसेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पूरा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, तो यानी कि ये यहाँ पे आ गया। ये सबसेट ऐसा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी सी डी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए सी डी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो वाले एलिमेंट लिखने हैं इसके अलावा। अब देखिए ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए बी सी को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए बी डी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? डी का ए बी सी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट सी डी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट बी डी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट सी बी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट ए डी आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर आप देखें तो इन तमाम का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो ये सारे 16 के 16 यहाँ पे आएंगे हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास एक टोपोलॉजी भी डिफाइन करवाएंगे जिसे हम कोफिनाइट टोपोलॉजी का नाम देंगे। इसमें सारे के सारे 16 आ गए, यानी कि इसमें भी हमारे पास कोफिनाइट टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल आ गई। ठीक है, यानी कि इसमें हमने देखा था कि इसकी भी कोफिनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट के इक्वल आ गई, इसकी भी कोफिनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट के इक्वल आ गई। इसी तरह आप कोई भी अगर फाइनाइट सेट लेंगे ना, कोई भी एक फाइनाइट सेट ले ले, कोई भी फाइनाइट सेट ले ले, उसके सबसेट बनाए, तो उसके तमाम सबसेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो भी फाइनाइट आएगा। देखें ना, कोई भी फाइनाइट सेट ले ले, फर्ज किया मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, फर्ज किया मैंने ये एक ले लिया है। ठीक है, अब इसका कोई भी सबसेट ले, इसका कोई भी सबसेट ले, जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो वो फाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेट जो हमारे पास फाइनाइट है। फर्ज किया है मैं इसका एक ना ले लेता हूँ ए सी डी ई, ये मैंने एक इसका सबसेट ले लिया। जब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इनके अलावा वाले एलिमेंट, यानी कि ए नहीं आएगा, बी आ गया, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई और जी आ गया। देखें इसका कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट आ गया। ठीक है, तो हमेशा फाइनाइट सेट के सबसेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाइनाइट आएगा। तो तमाम सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा, तो तमाम सबसेट उठा के कोफिनाइट टोपोलॉजी में रख देंगे। तमाम सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा, तो वो सारे उठा के हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी एक उन्होंने कंजेक्चर दिया हुआ है, यानी कि ये हमने क्वेश्चन में भी बताना है। वहाँ पे जो मैंने आपको एक्सरसाइज का बताया कि जब भी हम फाइनाइट सेट लेंगे तो उस फाइनाइट सेट के सबसेट जो होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाइनाइट आएगा। तो वो सारे के सारे सबसेट जो है
वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में आ जाया करेंगे। वो सारे के सारे जो सबसेट है उनका कंप्लीमेंट फाइनाइट आया करेगा। और फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि वो सबसेट उसमें आते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, तो ये सारे के सारे उसमें आ जाया करेंगे। तो फिर अगर सारे के सारे आ गए तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाया करेगी। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के केस में, किसमें, फाइनाइट सेट के केस में हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम होती है। ठीक है, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है, इन्फिनिट टोपोलॉजी, वो इन्फिनिट सेट पे। ठीक है, तो अब हम इन्फिनिट के पे जो है वो बात करेंगे। तो ये वाली चीजें नोट कर दें, और ये वाली मैं यहाँ पे ना अब दूसरी समझाऊंगा। कितने समझाऊंगा, यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं रियल नंबर पे डिफाइन करवाने लगा हूँ, क्योंकि रियल नंबर हमारे पास इन्फिनिट जो है वो सेट है। ठीक है, रियल नंबर जो है हमारे पास इन्फिनिट सेट है। तो देखिएगा अब मजा आएगा, अब यहाँ पे समझने का मजा आएगा। ठीक, रियल नंबर पे डिफाइन करवाने लगा। अब देखें इस पे क्या होगा, इसमें भी ये खाली सेट आएगा और इसमें ये रियल नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे हम x जो है ना वो r को मान के चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो पेरेंट सेट होगा जिसमें इस तरह x था ना, ठीक है, और इसमें हम किसको लेके चल रहे हैं, रियल नंबर्स को लेके चलेंगे जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, और माइनस और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होते। तो इसमें ए वो सबसेट आएंगे आर के जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, सच दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ सच दैट, ये सच दैट का निशान होता है कि ए का कंप्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, ए का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, अब देखें जब यहाँ पे मैंने एक सेट डिफाइन करवाया था तो मैं इस वाली चीज को ना एलिमेंट को लिस्ट करके लिख सकता था, यानी कि एलिमेंट्स को लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं एलिमेंट्स को लिख नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं कितने एलिमेंट लिखूं, 10 लिखूं, 1000 लिखूं, 2000 लिखूं, 5000 लिखूं, इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सारे के सारे नहीं लिख सकता। तो इस वजह से हमारे पास सेट में एक फॉर्म आती है जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म का फायदा ये होता है कि जिन एलिमेंट्स को मैं काउंट कर करके नहीं ना लिख सकता, तो लेकिन उन एलिमेंट्स में एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो मैं फिर सेट को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख देता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के आपने वो बच्चे लिखने हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। ठीक है, यानी कि एक सेट हमने बनाया, सेट ए हमने एक बनाया है कि सेट ए नहीं आर ही कह देता हूँ, मैंने सेट आर एफ सी एक बनाया है कि जिसमें वो बच्चे आएंगे कि जिनकी उम्र 40 से कम है। अब दुनिया में तो कितने ज़्यादा लोग हैं कि जिनकी उम्र जो है वो 40 से कम है। ठीक है, तो क्या वो मैं सारे यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक इनकी प्रॉपर्टी मिल गई कि इस सेट में वो लोग आएंगे जिनकी उम्र 40 से कम है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे पी में नहीं पीपल, वो लोग आएंगे सच डैट कि जिनकी एज जो है पी बराबर एज कर दूंगा, और जिनकी एज जो है वो लेस देन हो गई 40 से। यानी कि अब जिस भी शख्स में ये वाली प्रॉपर्टी होगी वो शख्स ऑटोमेटिकली इस सेट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी फॉर्म। अब इसमें इतने ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं ना, वो एलिमेंट मैं नहीं लिख सकता एक एक करके, लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी मिल गई है कि इसमें वो वाले सेट आएंगे, वो वाले सबसेट आएंगे, इसके वो वाले सबसेट आएंगे कि जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है, फर्ज किया है मैं इसका एक सबसेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने फर्ज किया एक सेट ले लिया 1 2 और 3। ठीक है, ये सेट हमारे पास इस आर का सबसेट है। ठीक है, ये आर का सबसेट है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये इसमें है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने रैंडमली आर का एक सबसेट ले लिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसमें मौजूद होगा कि नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये सेट है, इसमें वो वाले बच्चे होंगे या जो वो वाले लोग होंगे जिनकी उम्र जो है वो 40 से कम होगी। ठीक है, फर्ज किया है मैं एक शख्स को लेके आया हूँ, आमिर को लेके आया हूँ। ठीक है, अब मैं आमिर को चेक करना चाहता हूँ कि आमिर यहाँ पे आता है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आमिर की एज चेक करूंगा। अगर तो आमिर की एज 40 से कम हुई तो मैं कहूंगा आमिर इसमें मौजूद है। ठीक है, वैसे नहीं मुझे पता कि आमिर यहाँ पे है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिट लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बेशुमार लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने चेक करना हो कि आमिर इसमें आता है कि नहीं तो मैं देखूंगा आमिर की उम्र 40 से कम है कि नहीं। अब इसमें इन्फिनिट चीजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा चीजें,
लेकिन अगर मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें ए आता है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगा। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब है ए इसमें मौजूद है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट ले, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आर में से ए के एलिमेंट निकाल दो। ठीक है, आर में से ए के, आर किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ए किसके इक्वल है, 1 2 3 के। ठीक है, तो आर के तमाम इन एलिमेंट्स में से इसको निकाल दे, तो इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 1 से 2 तक, और यूनियन 2 से 3 तक, और फिर यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना आता तो कोई बात नहीं, ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। देखें, ये आपने रियल लाइन बना ली, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है, इन एलिमेंट्स को निकाल देना है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के एलिमेंट में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट में से ये 3 एलिमेंट हमने निकालने हैं। ठीक है, यानी कि इस पे क्रॉस लगा दें, इस पे क्रॉस लगा दें, इस पे क्रॉस लगा दें, तो क्या चीज आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर हम यहाँ तक जाएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक गए और 1 शामिल नहीं होगा। फिर हम 1 से 2 तक जाएंगे तो आ गया, 1 से हम 2 तक गए, 2 शामिल नहीं होगा। फिर हम 2 से 3 तक जाएंगे तो हम लिखेंगे 2 से 3 तक गए और ये 2 और 3 शामिल नहीं होंगे। फिर हम कहेंगे 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए और ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन 3 एलिमेंट्स को अगर निकाल दें तो हमारे पास ये चीज बनती है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बनता है जो कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लिया तो वो ये वाला आया, क्या ये एक फाइनाइट है, नहीं फाइनाइट, क्यों, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिट एलिमेंट है, ये फाइनाइट है नहीं है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं है, नॉट ए फाइनाइट, नॉट अ फाइनाइट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए फाइनाइट, तो इसका मतलब है कि ए इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि इस बंदे की उम्र 40 से कम नहीं है, 40 से ज्यादा है, वो सेट में नहीं आएगा। इसी तरह इस बंदे का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये बंदा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल लेता हूँ, वहां से अच्छे से समझ आएगा। अब मैं बी को चेक करना चाहता हूँ कि बी अगर एक हमारे पास, इसको A1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब A2 में चेक करता हूँ। ठीक है, A2 फर्ज किया मैंने, A2 एक और सेट ले लिया जो मैं कहता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 है, और यूनियन है, यूनियन जो है हमारे पास 2 से 3 है, और यूनियन है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, ये भी हमारे पास R का ही सबसेट है। ठीक है, ये भी हमारे पास R का ही सबसेट है, यानी कि रियल लाइन का ही हिस्सा है ना कोई। ठीक है, रियल लाइन में ही हमने कोई इंटरवल उठाया ना। अब ये मैंने A2 एक ले लिया। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वाला बंदा जो है A2, क्या ये इसमें पाया जाता है कि नहीं। तो अगर मैंने चेक करना है कि A2 इसमें है कि नहीं, तो A2 का मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा। अगर तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब A2 वाला जो है इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी A2 का कॉम्प्लीमेंट ले। A2 के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आर रियल नंबर में से, ये सारी आर रियल नंबर में से मैं A2 को माइनस कर दूंगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया आर रियल नंबर में से माइनस कर दूंगा ये वाली चीजें, माइनस इन्फिनिटी से 2, यूनियन 2 से 3, और यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे आपको बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखें 2 2 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया कहीं 2, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब देखें, अब रियल लाइन ये वाली है। ठीक है, रियल लाइन ये वाली है। अब इस सेट को पहले बना देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस इन्फिनिटी तो कभी भी शामिल नहीं होती, 2 तक, और 2 शामिल नहीं है, और 2 शामिल नहीं है, और फिर 2 से लेके 3 तक, और ना तो 2 शामिल है ना तो 3 शामिल है, ये ओपन में रख रहा हूँ, इसका मतलब शामिल नहीं है। और फिर 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब ये जो है ना, ये आर के नंबर का ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 2 और 3 शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो कॉम्प्लीमेंट में कौन सी चीजें आएंगे, यानी कि आर के नंबर की अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ इसकी, तो ये वाली चीज बना रही है। ठीक है, ये वाली चीज बना रही है, ये ऊपर वाला था और ये नीचे वाला। तो इनमें अगर देखें तो इस लाइन के, यानी कि आर नंबर में हमने वो नंबर उठाने हैं जो कि इसमें नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका अगर हमारे पास, अगर कहूँ कि कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। या फिर आप ये कह लें कि रियल नंबर में सिर्फ ये 2 पॉइंट है जो कि इसमें नहीं है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट फिर क्या आ गया, A2 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आ गया। अब A2 का कॉम्प्लीमेंट जो है एक फाइनाइट आया है, A2 का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बात करूं तो क्या आया है, 2 और 3 एक फाइनाइट सेट आ गया है।
A2 का कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट आ गया है, इसका मतलब A2 इसमें मौजूद होगा। तो मैं लिख दूंगा कि A2 जो है ये बिलोंग करता है RFC में से, और A2 क्या था, -∞ से 2 यूनियन 2 से पॉजिटिव 3 और 3 से यूनियन 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो अच्छी बात। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फर्ज किया मैं A3 ले लेता हूँ, A3 की वैल्यू में ले लेता हूँ -∞ से 1 यूनियन 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो जब A3 का मैं कंप्लीमेंट लूंगा तो वो हमारे पास 1 आएगा। सिंपली कंप्लीमेंट वो आएगा जो कि इस यहाँ पे नहीं मौजूद, यहाँ पे 1 नहीं मौजूद तो कंप्लीमेंट 1 आ गया। ठीक है, अगर मैं A4 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं A4 ले लूँ, A4 अगर मैं -∞ से लेकर 3 तक ले लूँ, ठीक है, तो इसका जो कंप्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, जो एलिमेंट इसमें नहीं मौजूद तो वो 3 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब A4 जो है ये इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट नहीं आया। ठीक है, लेकिन A3 का कंप्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट आ रहा था, इसका मतलब है कि A3 यहाँ से बिलोंग करता है, A3 बिलोंग करेगा RFC से, लेकिन A4 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी की समझ आई होगी। इसके एलिमेंट्स को मैं नहीं लिख सका कितने एलिमेंट है, लेकिन हाँ मुझे इतना तो बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ कि जो सेट इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और मैंने फाइनाइट सेट की भी आपको बता दिया, फाइनाइट सेट में तो ऑल सबसेट आ जाया करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑल सबसेट का जो होगा ना कंप्लीमेंट वो फाइनाइट हुआ करेगा, तो वो आ जाया करेगा। लेकिन 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 अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कुछ ऐसे सबसेट भी आएंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट नहीं होगा, वो हमने देखा, जैसे A4 हो गया, जैसे A1 हो गया। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी, क्यों प्रॉपर्टी लिखी, क्योंकि इन्फिनिट एलिमेंट्स हम सारे नहीं लिख सकते, तो हमने कहा कि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा वो वाले यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा A1 जो है नहीं आता, A2 आता है, A3 भी आता है, A4 नहीं आता, जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है वो आते हैं, जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट नहीं है वो नहीं आते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाजत दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह मेहरबान।